गुड आफ्टरनून बच्चों, है ना। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिस स्पीड से हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, आप भी रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे हो, आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो, पढ़ रहे हो और बराबर क्लास के साथ साथ आप लोग चल रहे हो, है ना। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक एडाप्टिव रेडिएशन, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? एडाप्टिव रेडिएशन। कल हमने ये देखा था कि होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और आपको ये भी बताया था कि एडाप्टिव डाइवर्जेंस के कारण क्या बनता है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर बनता है। और एडाप्टिव रेडिएशन भी एक तरीके का वही चीज है। क्या चीज है? देखो, इज ए टाइप ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कल देखे थे अपन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होने से आप बोले थे कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने से क्या हुआ था, एडाप्टिव डाइवर्जेंस हुआ था। तो इट इज एडाप्टिव रेडिएशन क्या है बेटा? इट इज अ टाइप ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या है? डिफाइन अगर करूं इसको मैं, तो इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज in a given geographical area starting from a point and radiating to other areas of geography is called adaptive radiation। क्या मतलब समझिए इसका? देखो ध्यान से, ये एक पूरा जियोग्राफिकल एरिया है ना। ये एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है। सपोज आप मान लो कि ये बड़ा सा पूरा क्या है, इंडिया है, ठीक है। अब ये मान लो कि सेंटर में एक प्लेस है, मान लो कि ये मध्य प्रदेश है, एमपी है। अब इस एमपी में कुछ एंसेस्टर, पुराने ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रहते थे, पूर्वज रहते थे, एंसेस्टर। यहाँ से निकल के कोई हिमालय तरफ चले गया, कोई राजस्थान तरफ चले गया, कोई ईस्ट तरफ चले गया, कोई साउथ तरफ चले गया, है ना। अब ये क्या हुआ? इसका मतलब है कि सिंगल आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में क्या हो रहा है, डिफरेंट इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ये यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो क्या हो रहा है, यहाँ जो हैबिटेट था, हैबिटेट मतलब आपको बोले थे द प्लेस, द लोकेशन वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट। तो ये हैबिटेट से निकल के वो दूसरे हैबिटेट में पहुंच गए, दूसरे जगह। जैसे ये असम साइड पहुंच गए, है ना, ईस्ट साइड में असम, मणिपुर, मिजोरम, उधर पहुंच गए। तो क्या यहाँ का हैबिटेट अलग होगा? हाँ, बिल्कुल अलग होगा। ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे चाय पत्ती ज्यादा होता है, यहाँ का खाना पीना रहना सब कुछ अलग है। सही बात है। मध्य प्रदेश से कंपैरिजन में अलग है। हिमालय जाओगे, यहाँ बिल्कुल अलग है। इधर वेस्ट में गए, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, ज्यादा पत्तियां नहीं है, ज्यादा कांटे वाले पौधे हैं, ठीक है। साउथ में गए तो वहाँ पे एक अलग इन्वायरमेंट है, ह्यूमिडिटी है, समुद्र है वहाँ पे। तो कुल मिला के इन्वायरमेंट, हैबिटेट क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ये हैबिटेट है ना। ये सब क्या है बेटा? हैबिटेट है। ए बी सी डी, ये सब क्या हैबिटेट। और ये पहले यहाँ रहते थे, यहाँ से निकल के क्या हुआ, डाइवर्ज हुए। तो कोई दूसरे गए, कोई यहाँ, कोई यहाँ, अलग अलग लोकेशन में सिमिलर सेम जियोग्राफिकल एरिया में ही अलग अलग हैबिटेट में क्या हुए, रेडिएट हुए, और यहाँ जाके क्या किए, अडॉप्ट किए, और जिससे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो वैसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्ज मतलब ये होता है कि बाहर की ओर निकलना, और अंदर की ओर आने को बोलते हैं कन्वर्जेंट। बाहर डाइवर्जेंट, अंदर कन्वर्जेंट। तो क्या ये एरो बाहर की तरफ दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। इस जियोग्राफिक एरिया से निकल के यहाँ वहां इधर उधर गए, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। एक बार फिर डिफाइन करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया। इस पूरे जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट स्पीशीज का इवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट। स्टार्ट कहां से किए थे? यहां से किए थे। ओके, नेटवर्क इशू, let's wait for 2 minutes। नेटवर्क इशू है, रिकनेक्ट हो रहा है, देखते हैं। कनेक्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ट्राई टू रिकनेक्ट इट बैक, है ना।
चलो फिर शुरू कर रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा नेटवर्क इश्यू के कारण, है ना। इसी को मैं फिर से समझा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। एडाप्टिव रेडिएशन क्या है? इट इज ए इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया। इस पूरे बड़े से जियोग्राफिकल एरिया में इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जैसे ए सी बी डी, इस एरिया में जाके क्या होंगे। ओके ठीक है, अभी आएगा आवाज, है ना। ओके सो एडाप्टिव रेडिएशन क्या है इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं। तो इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया, ये एक बड़ा सा जियोग्राफिकल एरिया है, इसमें क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है स्पीसीज का। कैसे? स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, ये पॉइंट है मध्य प्रदेश जहां पे पहले से ऑर्गेनिज्म थे। अब ये क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर एरिया ऑफ जियोग्राफी। अदर एरिया, कोई हिमालय चले गए, कोई वेस्ट इधर राजस्थान चले गए, कोई असम मिजोरम, कोई तमिलनाडु केरल चले गए, है ना। तो रेडिएटिंग टू अदर एरिया ऑफ जियोग्राफी हैबिटेट इज कॉल्ड एडाप्टिव रेडिएशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो हैबिटेट था ये अलग था, अब ये जो नए हैबिटेट है ए बी, ये सब क्या है, हैबिटेट अलग है। तो क्या हैबिटेट डिफरेंट है? हाँ डिफरेंट है। तो हैबिटेट बदल गया तो आपकी आवश्यकताएं, आपकी जरूरतें भी बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल आप मध्य प्रदेश में गर्मी है, कोई दिक्कत नहीं, आप हिमालय चले गए, वहां आपको मोटा मोटा वाला पहन के कोट जैसा अपना जैकेट वैकेट पहनना पड़ेगा, उनका जोरदार बड़ा मोटा मोटा पहनना पड़ेगा। तो हैबिटेट बदला तो जरूरतें भी बदल जाती है, खाना पीना भी वहाँ के स्टाइल से होगा, गर्म खाना थोड़ा कुछ इस तरीके का खाना पीना भी बदलेगा, तो जरूरतें भी बदल जाती है। हैबिटेट बदला, पहले यहाँ थे यहाँ आ गए, यहाँ चले गए, हैबिटेट क्या हुआ, बदला। तो हैबिटेट डिफरेंट हुआ तो नीड भी क्या हो गया, डिफरेंट, जरूरतें भी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। और डिफरेंट होने से क्या हो गया, स्ट्रक्चर फंक्शन भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है होमोलॉगस ऑर्गन, जो कल पढ़े थे, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स बनते हैं इससे। क्या है, यहाँ स्ट्रक्चर सेम था, वही चीज यहाँ जाके बदल गया, क्योंकि यहाँ पे जरूरतें दूसरी थी। यहाँ पे उसको उड़ना पड़ रहा था सपोज, तो उड़ने के हिसाब से यहाँ पे पंख बन गया वो, यहाँ पे कुछ और करना पड़ रहा था, यहाँ कुछ और करना पड़ रहा था। जरूरतें बदलती हैं तो आपका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट फंक्शन करने लगेगा, और इसी को आप क्या बोलते हो, एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हो। ये बात क्लियर है। इसको एग्जांपल देके समझते हैं। पर पहला एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि डार्विन के फिंचेस, है ना। डार्विन फिंचेस क्या बोलते हैं, देखो डार्विन जो थे वो गैलापागोस आइसलैंड गए थे, गैलापागोस आइसलैंड गए थे, वो भ्रमण के लिए निकले थे। HMS बीगल बोल के एक शिप है, HMS बीगल, इस नाम का एक शिप है। शिप मतलब जहाज है, जहाज से वो क्या, वो भ्रमण करने निकल गए, और भ्रमण करते निकलते निकलते वो कहाँ पहुंचे, गैलापागोस आइसलैंड पहुंच गए। यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि कुछ ब्लैक बर्ड है, ब्लैक बर्ड है, इनका जो बीक है, इनका जो बीक मतलब चोंच जो है, बीक इज ऑफ डिफरेंट साइज, इज ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, है ना, डिफरेंट शेप एंड साइज बेस्ड ऑन द फीडिंग हैबिटेट, बेस्ड ऑन फीडिंग हैबिटेट। तो क्या हो रहा है, देखो डार्विन के फिंचेस है क्या चीज बेटा, ये ब्लैक बर्ड, काले ब्लैक स्मॉल बर्ड, ब्लैक बर्ड है और कैसा है, स्मॉल है, छोटे से स्मॉल ब्लैक बर्ड है। ये स्मॉल ब्लैक बर्ड क्या हुआ, ये कहाँ थे, ओरिजिनल फिंचेस जो थे, ओरिजिनल फिंचेस मतलब ओरिजिनल ब्लैक बर्ड जो था वो कहाँ रहता था बेटा, साउथ अफ्रीका में रहता, साउथ अमेरिका में रहता था। ठीक है, कहाँ थे ये, साउथ अमेरिका में थे। वहां से ये क्या हुआ, इस गैलापागोस आइसलैंड में पहुंचे, और गैलापागोस आइसलैंड में भी अलग अलग लोकेशन में ये डाइवर्ज होके पहुंच गए, है ना। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देख रहे हैं, तो डाइवर्ज होके अलग अलग आइसलैंड के अलग अलग एरिया में पहुंच गए। अब जहां जहां जो पहुंचा उसको जैसा जैसा खाने को मिला, अब भाई किसी बर्ड को चींटी खाने को मिला तो वो चींटी खा रहा है, किसी बर्ड को पत्थर होते चुन चुन के खाने को मिला, वहां पे खाना इसी टाइप का था, वो वैसा टाइप का खाना शुरू किया। अब किसी को लकड़ी खाना था, पेड़ का रस पीना था,
है ना, वो लकड़ी खाना था तो वुड पिकर जैसा कड़ा नोकीला चोंच बन गया उसका। तो चोंच जरूरतों के हिसाब से किस प्रकार का फूड मिल रहा है उस हैबिटेट में, उसके हिसाब से चोंच का शेप और साइज भी क्या हो गया, बदल गया। तो ओरिजिनल में बर्ड यही था, ब्लैक बर्ड, स्मॉल बर्ड, जो कि साउथ अमेरिका में था। बट ये जब डाइवर्ज होके गैलापागोस आइलैंड में अलग अलग हैबिटेट में गए तो अलग अलग हैबिटेट में नीड उनका बदल गया। उनका जो फीडिंग हैबिटेट था, खाने के लिए जो जरूरतें सामान थी खाने के लिए, और खाने के हिसाब से ही उनका चोंच का शेप और साइज इवोल्यूशन होके धीरे धीरे क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि प्रेजेंटली 4-5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चोंच का साइज है, बीक का साइज है और शेप है। वो किसके कारण है, उनके फीडिंग हैबिटेट के कारण कि वो क्या खाते हैं उस गैलापागोस आइलैंड में। उनका एंसेस्टर कौन है, एंसेस्टर सेम है, जो कहाँ रहते थे, साउथ अमेरिका में रहते थे। लेकिन आज 4 डिफरेंट स्पीसीज है बेस्ड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ बीक। उसी को डार्विन, इस फिंचेस स्मॉल ब्लैक बर्ड को स्टडी किसने किया था, डार्विन ने किया था। जब वो गैलापागोस आइलैंड पहुंच के देखे थे तो उन्होंने स्टडी करके बताया कि फीडिंग हैबिटेट के अनुसार क्या हुआ है, चोंच में, बीक में डिफरेंट शेप एंड साइज डेवलप हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। और उन्हीं के नाम पे इनको क्या बोल दिया गया बेटा, डार्विन फिंचेस बोल दिया गया। क्लियर है? तो ये पहला एग्जांपल है जिसको आप पढ़ रहे हो एडाप्टिव रेडिएशन के अंदर, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर। डाइवर्ज हुए हैं, साउथ अमेरिका से डाइवर्ज होके अलग अलग लोकेशन में पहुंचे हैं गैलापागोस आइलैंड में। सही है, डन। दूसरा एग्जांपल आप क्या देख रहे हो, प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो मैमल्स हैं, प्लेसेंटा होता है, कहां पे देखे तो ऑस्ट्रेलिया। जैसे अपन इसको माने थे बड़ा सा जियोग्राफिकल एरिया क्या है, इंडिया, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया एक जियोग्राफिकल एरिया है, बहुत बड़ा है। उस जियोग्राफिकल एरिया में कुछ प्लेसेंटल मैमल्स एंसेस्टर थे शुरुआत में, वो निकल के इधर उधर क्या हो गए, अलग अलग ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग रीजन में क्या हो गए, चले गए। और वहाँ की जरूरत के हिसाब से उनको जो भी हैबिटेट मिला उसके हिसाब से वहाँ पे क्या हुआ, उनका एडाप्टेशन हुआ। तो एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है, आपको बराबर आपके एनसीईआरटी में डायग्राम्स, फोटो सब दिया हुआ है, उसी को हमको देखना है वहाँ पे जाके। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, है ना, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो ऑस्ट्रेलिया में ही एक और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, वो किसके लिए था, मार्सुपियल्स के लिए। एक हुआ था प्लेसेंटल मैमल्स, इनका एंसेस्टर अलग है, इनका एंसेस्टर अलग है। इनका एंसेस्टर भी इधर उधर ऑस्ट्रेलिया में इधर उधर बटे, इनके एंसेस्टर भी ऑस्ट्रेलिया में इधर उधर जाके रहने लगे। क्लियर है? तो दोनों डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। क्लियर है पॉइंट? तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का 3 एग्जांपल याद रखना आपको, डार्विन के फिंचेस, प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है कंगारू जैसे वाला, उसमें ऑस्ट्रेलियन मोल्स, ऑस्ट्रेलियन वोल्फ, है ना। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे जहां जहां हैबिटेट में गए, जैसा उनका जरूरत मिला। अब किसी को जमीन के अंदर बुरो करके घुसना है तो वो चचुंदर बन गया, मोल बन गया। उस लोकेशन में ऐसे ही सुविधा था कि जमीन के अंदर घुस के रहो तो बच के रहोगे, जीवन जीने मिलेगा। अब किसी को जंगल में पहुंच गए तो वहां पे वोल्फ शिकारी बनना था तो वोल्फ बन गए। तो अलग अलग एरिया में हैबिटेट में अलग अलग आवश्यकताएं पड़ी, उसके हिसाब से क्या हुआ, नए नए स्पीसीज बन गए। और किसके कारण बने, एडाप्टिव रेडिएशन के कारण। में तीनों एग्जांपल आप याद रखोगे इसके लिए। ठीक है, चलो डन। इसके आगे बढ़ रहे हैं, इसको आप 2 मिनट देखो, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। होमोलॉगस कंप्लीट हो गया। होमोलॉगस के अंदर हम देखे एडाप्टिव डाइवर्जेंस और एडाप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो घुमा फिरा के लगभग क्या है बेटा, सब कुछ सेम चीज है। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में हम देखेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, क्या है देखते हैं। देखो 2 मिनट देखो इसको।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या देख रहे हैं, एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन का जस्ट उल्टा है बेटा। वहां पे क्या था, स्ट्रक्चर सेम था बट फंक्शन डिफरेंट था। यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है बेटा, डिफरेंट है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, बट अपीयरेंस एंड फंक्शन क्या है, सेम है। अपीयरेंस दिखने में और फंक्शन क्या है, इनका सेम है। ऐसे और स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हो, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स बोलते हो, एनालॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स बोलते हो। क्लियर है। तो इसको हम देख रहे हैं, अपीयरेंस एंड फंक्शन क्या है, सेम है। एनालॉगी इज ए रिजल्ट ऑफ, एनालॉगी कैसे बनता है, जैसे होमोलॉगी कैसे बना था, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होने से क्या बना था, होमोलॉगस स्ट्रक्चर बना था। तो वैसे ही एनालॉगी इज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, या फिर बोल सकते हो एडाप्टिव कन्वर्जेंस। जैसे उसको अपन क्या बोले थे, एडाप्टिव डाइवर्जेंस, है ना, या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसको ऐसे बोलेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एडाप्टिव कन्वर्जेंस से क्या बनता है, एनालॉगी स्ट्रक्चर बनता है। और एक पॉइंट और याद रखना है कि एनालॉगी डू नॉट इंडिकेट एंसेस्ट्री, ठीक है। होमोलॉगी जो हम होमोलॉगस पढ़े थे, तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर से एंसेस्टर पता चलता था, एनालॉगी से नहीं पता चलता है। एनालॉगी आपको ये नहीं दिखाता है कि वो एंसेस्टर क्या है उनके, ठीक है। कैसे है इसको समझते हैं डिटेल में। फॉर एग्जांपल आप देखो, ये एक जियोग्राफिकल एरिया है, ये एक जियोग्राफिकल एरिया है, यहाँ एक जियोग्राफिकल एरिया है, यहाँ एक जियोग्राफिकल एरिया है, और ऐसे ही यहाँ एक क्या मान लो जियोग्राफिकल एरिया है। इतना मानी भी हो तो यहाँ भी मान लो एक जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, सही है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ से कुछ ऑर्गेनिज्म, ये एक जियोग्राफिकल एरिया है ना, लिख लेते हैं ये जियोग्राफिकल एरिया ए, सॉरी बी। तो इस जियोग्राफिकल एरिया से क्या हुआ, कुछ ऑर्गेनिज्म बेटा इधर निकल लिए, कुछ ऑर्गेनिज्म इधर निकल लिए, और कुछ ऑर्गेनिज्म कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। कुछ ऑर्गेनिज्म कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। वैसे ही यहाँ से भी क्या हुआ, कुछ यहाँ निकल लिए, कुछ नीचे निकल लिए दूसरे जगह, और कुछ कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। सही बात है ना। इसको जैसे आप बोल दो B1, बी से निकल के इधर गए, ये रेडिएशन हो रहा है। देखो इस जियोग्राफिकल एरिया से यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, ये रेडिएशन हो रहा है। ये यहाँ पहुंचे इस एरिया में, यहाँ से भी एक निकल के यहाँ पहुंचा, C1, C2 और ये C3, और यहाँ पे क्या हो गया, B1, B2 और ये B3 यहाँ पहुंच गया मान लो। वैसे ही A से एक जन यहाँ पहुंच गया और कुछ इधर निकल लिए मान लो, तो इसको अपन बोल लेते हैं A1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास A2। वैसे ही यहाँ से भी कुछ यहाँ पहुंच गए, कुछ इधर निकल लिए, कुछ इधर निकल लिए, कुछ इधर निकल लिए। क्लियर है। तो माइग्रेशन बेटा डाइवर्जेंट कहीं भी हो सकता है। ये देखो इस एरिया जियोग्राफिकल एरिया से कुछ यहाँ जा रहे हैं, कुछ यहाँ जा रहे हैं, इससे देखो कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, सही है। वैसे ही इधर 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 सब चल रहा है। क्लियर। अब इसमें क्या हुआ देखना, क्या यहाँ ये जियोग्राफिकल एरिया है, तो यहाँ पे जो एंसेस्टर था वो अलग था, ठीक है। यहाँ का एंसेस्टर अलग होगा, दोनों अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया है, तो दोनों के एंसेस्टर जो है क्या है, अलग अलग है, सही है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अलग है, एंसेस्टर ये अलग एंसेस्टर है, ये अलग एंसेस्टर है, और ये अलग एंसेस्टर है, और ये भी क्या है, अलग एंसेस्टर है ना। इनके पूर्वज क्या है बेटा, सबके अलग अलग हैं, क्योंकि ये अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया से हैं।
तो इनका जो ऑर्गन्स है, इनका जो स्ट्रक्चर्स है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। वो यहाँ के जगह के हिसाब से होगा इनका स्ट्रक्चर इस जगह के हिसाब से होगा, इनका स्ट्रक्चर इस जगह के हिसाब से, इनका स्ट्रक्चर इस जगह के हिसाब से। बट क्या हुआ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होते होते कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ से निकल के कहाँ पहुंच गए, यहाँ, ये भी यहाँ पहुंच गया, ये भी यहाँ पहुंच गया, ये भी यहाँ पहुंच गया, है ना। ये अपन मान लेते हैं ये D1, D2, ये D3, तो ये D4। तो कुल मिला के अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया से ऑर्गेनिज्म निकल के सेम एक जगह पहुंच गए। दिख रहा है, बात क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब इसका उल्टा सोचो, जो पहले देखे थे, कुछ असम से निकल के आपके मध्य प्रदेश आ गए, कुछ राजस्थान से निकल के यहाँ आ गए, कुछ हिमालय से निकल के यहाँ आ गए मध्य प्रदेश में, और कुछ केरल से निकल के मध्य प्रदेश में आ गए। तो अलग अलग लोकेशन से एक लोकेशन में आ गए। इसको आप देखो, ये लाइन क्या अंदर आते हुए दिख रहा है बिल्कुल। तो ये क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। समझ रहे हो बात को, क्लियर। ये क्या है बेटा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। जब डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया से मूव करके कहां पहुंच जाते हैं, सेम जियोग्राफिकल एरिया में पहुंच जाते हैं। क्या ये हैबिटेट डिफरेंट था, ये हैबिटेट बिल्कुल अलग था। यहां पे भी हैबिटेट क्या था, अलग था। वैसे ही यहां भी हैबिटेट अलग था, हिमालय, है ना। ये सब जगह क्या है, अलग हैबिटेट अलग है, रहना का जो खाना पीना सब अलग था। बट अभी सब सेम एक जगह पहुंच गए। तो क्या A2 के लिए B से आया हुआ B3 के लिए, C से आया C3 के लिए, D से आया D4 के लिए, क्या हैबिटेट सेम है? हाँ सेम है। सबके सब कहाँ पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश पहुंचे। अब इन चारों ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे रहना पड़ेगा, और सब के लिए एनवायरनमेंट क्या है, सेम है। एक जियोग्राफिकल एरिया में आए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हैबिटेट सेम होगा। हैबिटेट क्या लिख रहे हैं अपन, सेम लिख रहे हैं। तो फंक्शन भी क्या करना पड़ेगा, नीड भी क्या हो जाएगा, सबका सेम हो जाएगा। तो फंक्शन भी क्या करेंगे, सेम करेंगे। फंक्शन भी क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, बट यहां आने के बाद A2, B3, C3, D4 सब सेम जियोग्राफिकल एरिया में, हैबिटेट सेम हो गया, नीड भी सेम हो गया, तो फंक्शन भी क्या हो गया, सेम हो गया। और इसी को जो स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है बात। देखो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंट। देखो यहाँ वाले ऑर्गेनिज्म अलग थे, यहाँ वाले अलग थे, इनका सबका डेवलपमेंट, इनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है अलग अलग था, सही है। बट जब वो यहाँ एक जगह पहुंचे, तो यहाँ का आवश्यकताएं सबके लिए सेम हो गया, क्योंकि ये सेम जियोग्राफिकल एरिया में सब पहुंच गए एक साथ। तो सबके लिए हैबिटेट सेम है, नीड सेम है, तो फंक्शन भी क्या करने लगे, सेम करने लगे। तो स्ट्रक्चर ओरिजिन डिफरेंट है, बट फंक्शन क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स बोलते हो। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और ये किस प्रकार का इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। किस प्रकार का इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट। ध्यान दो, आपको बोला था डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है, इधर जा रहा है, देखो इधर से इधर, इधर तीन एरो निकला, ये क्या है, डाइवर्जेंट। बट ये वाला जो सेंटर में आप देख रहे हो, जहां पे चार डिफरेंट अलग अलग जगह से एक जियोग्राफिकल में एरिया में पहुंच गए, इसको आप क्या बोलते हो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हो। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से क्या बनता है, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। फंक्शन सेम, मतलब क्या बनेगा, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्लियर है पॉइंट, है ना। इसका एग्जांपल देखते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल्स। तो एग्जांपल हम देख रहे हैं, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। दोनों इंसेक्ट का जो विंग्स है बेटा, वो उनके थोरिक से निकला हुआ सिर्फ एक चमड़ी जैसा स्ट्रक्चर है, वो एक मसल्स है ना। और विंग्स ऑफ बर्ड, वो तो उनका क्या था बेटा, कल अपन पढ़े थे, ह्यूमन का हैंड जैसा उनमें हड्डियां हैं,
है ना। तो दोनों स्ट्रक्चरली दोनों का डेवलपमेंट एकदम डिफरेंट है ना। आप इंसेक्ट का पंख जैसा देखे होगे, विंग्स उड़ने वाला, और जो बर्ड्स का विंग्स होता है उसमें हड्डियां होती है बेटा, इसमें हड्डी उड्डी नहीं होती है, बस सिर्फ फ्लैप थिन मेम्ब्रेन होता है, एक छोटा सा झिल्ली जैसा एक मेम्ब्रेन होता है किसमें, इंसेक्ट में, और बर्ड्स में विथ बोन्स है। तो दोनों स्ट्रक्चरली और दोनों का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एकदम अलग है, बट क्या दोनों उड़ने में हेल्प कर रहे हैं, है ना। दोनों उड़ने में हेल्प कर रहे हैं, दोनों हवा, दोनों का हैबिटेट क्या है, एयर, हवा में रहते हैं, तो दोनों को उड़ने के लिए क्या चाहिए, विंग्स चाहिए। तो दोनों काम सेम कर रहे हैं, बट स्ट्रक्चरली दोनों क्या है, एकदम डिफरेंट है। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है, आईज ऑफ ऑक्टोपस, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स। ऑक्टोपस बेटा ये आपका इनवर्टिब्रेट में फाइलम मोलस्का के अंदर आता है ना, और मैमल्स बोलने से हम, तो हमारा जो आंख है और इनका जो आंख है, इनका ओरिजिन अलग अलग है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अलग अलग है, बट दोनों क्या देखने के लिए काम कर रहे हैं, हाँ दोनों विजुअलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। स्ट्रक्चरली और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दोनों का अलग है, हमारा अलग जर्म लेयर से बनता है, इनका अलग जर्म लेयर से बनता है, बट फंक्शनली दोनों क्या है, सेम है। तो आप क्या बोलोगे, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल है। तीसरा आइटम देखिए अपन, एक डॉल्फिन एंड पेंगुइन्स का फिन, पेंगुइन्स का फ्लिपर्स, ठीक है। डॉल्फिन और पेंगुइन्स का क्या, फ्लिपर्स। डॉल्फिन एक बेटा फिश है ना, डॉल्फिन का जो फिन होता है वो क्या बनता है, फ्लिपर बनता है ना। फिन से क्या बनता है, फ्लिपर। तो जैसे लिखता हूं, डॉल्फिन का जो फिन होता है दैट कन्वर्ट्स इनटू फ्लिपर्स। और पेंगुइन्स ये क्या है बेटा, बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स हैं, है ना, ये बर्ड्स हैं और ये फिश है, सही बात है। पेंगुइन्स का जो बर्ड्स में जो विंग्स होता है वो विंग्स बन जाता है फ्लिपर, पानी में रहने के लिए, है ना। ये पानी के पास रहते हैं बेटा ज्यादा, ये विंगलेस मतलब ये फ्लाइटलेस बर्ड है, ये उड़ नहीं सकते हैं, ये पानी के ऊपर बस ऐसे घूमते रहते हैं वहां आजू बाजू, ठीक है। तो इनका जो विंग्स है वो मॉडिफाई हुआ है फ्लिपर्स में, और डॉल्फिन का फिन मॉडिफाई हुआ है फ्लिपर में। मतलब दोनों स्ट्रक्चरली एकदम डिफरेंट हैं, बट फंक्शन दोनों का पानी में रहने के लिए काम आ रहा है, तो फंक्शन दोनों का क्या है, सेम है। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया आपके पास, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स का। ये तीन आप एनिमल में देखें, एक प्लांट में भी देख लो, ठीक है। एक अपन क्लास 11 में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़े हैं, वहां पे एक एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, है ना। शकरकंद और नॉर्मल वाला आलू, दोनों में क्या है, दोनों को आप खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्योंकि वहां पे फूड स्टोर करके रखा हुआ है, दोनों में स्टार्च है ना, स्टोरेज फूड है, तो दोनों का फंक्शन सेम है। बट स्वीट पोटैटो जो है वो रूट का मॉडिफिकेशन है, रूट मॉडिफाइड है, मॉडिफिकेशन है, जबकि पोटैटो जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। बट फंक्शन दोनों का क्या है, फंक्शन दोनों का क्या है, सेम है, जो कि क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करके रखने के लिए ये बना हुआ है। स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों फूड स्टोर करते हैं, बट स्वीट पोटैटो रूट से बना है और पोटैटो स्टेम से बना है, मतलब स्ट्रक्चरली दोनों अलग हैं बट फंक्शन सेम कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। तो क्या बोलोगे, एनालॉगस ऑर्गन्स। ये चार एग्जांपल आपको उंगलियों में याद रखना है, चार एग्जांपल, ठीक है। चलो इसको आगे देखो, फिर आगे बढ़ रहे हैं, और इसके आगे देखते हैं अपन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये देख लिए। इसके बाद देखेंगे एडाप्टिव कन्वर्जेंस, जैसे एडाप्टिव डाइवर्जेंस देखे थे, एडाप्टिव रेडिएशन देखे थे, वैसे ही एक बार क्या देखेंगे, एडाप्टिव कन्वर्जेंस।
ठीक है, लेट्स इसका क्लास का प्रॉब्लम लास्ट टॉपिक है एडाप्टिव कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, आप क्या मैं डिफाइन किया हूँ, देखो इसको पढ़ के देखो, आपको इजीली समझ में आएगा। और जो लास्ट वाला डायग्राम देखे थे आपकी, ए से आ रहा है, बी से आ रहा है, सी से आ रहा है, डी से आ रहा है, और ए से इधर भी जा रहा था, उधर भी जा रहा था। ए से रेडिएशन हो रहा था, है ना, इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, रेडिएशन हो रहा था, इधर भी रेडिएशन हो रहा था, इधर भी रेडिएशन हो रहा था। और रेडिएशन जब बहुत सारा एक बार में एक साथ हुआ तो बीच में आप क्या देखे, कन्वर्जेंट हो गया। वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि when more than one adaptive radiation occur in a single geographical area, single geographical area में अगर एक से ज्यादा adaptive radiation हो रहा हो रिप्रेजेंटेटिंग डिफरेंट हैबिटेट, मतलब उसी जियोग्राफिकल एरिया में बहुत सारे हैबिटेट हैं, उसमें क्या हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं, देन इट इज नॉन एज एडाप्टिव कन्वर्जेंस या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो समझो, देखो एग्जांपल देख रहे हैं इसका, है ना, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड कौन से, प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स। आपको याद है ये प्लेसेंटल मैमल्स भी कहाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। ये कहाँ पे है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ये भी कहाँ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। सही है। और इस दोनों एग्जांपल को क्या एडाप्टिव रेडिएशन में देखे थे अपन, हाँ देखे थे। एडाप्टिव रेडिएशन में क्या देखे थे, एडाप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंस में एक डार्विन का फिंचेस, दूसरा आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और तीसरा प्लेसेंटल मैमल। लेकिन क्या ये दोनों एक ही एरिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, हाँ है। तो इसको अगर देखो, ये आपके पास एक जियोग्राफिकल एरिया है, समझो कि ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। सही है। तो यहाँ पे समझो कि आपके पास एक जियोग्राफिकल एरिया है जिसमें आपके पास कौन है, प्लेसेंटल मैमल्स हैं, प्लेसेंटल मैमल्स का एंसेस्टर है, इनका एंसेस्टर है, सबसे पुराने वाले जो हैं वो यहाँ रहते होंगे। और यहाँ पे कौन रहता होगा, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स रहते होंगे इस दूसरे हैबिटेट में। सही बात है। जैसे मान लो भैया ये दंतेवाड़ा, ये गीदम और ये पूरा छत्तीसगढ़, तो अपन क्या ले रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये एक छोटा सा एरिया, वहां पे कुछ सिडनी उडनी है, ये कोई दूसरा एरिया है ना, कैनबेरा है मान लो। इस एरिया में एक प्लेसेंटल मैमल रहते हैं, कहीं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल रहते हैं। सही है, इनके पूर्वज रहते हैं, एंसेस्टर रहते हैं। अब क्या हुआ, इसी जियोग्राफिकल एरिया में ऑस्ट्रेलिया में ही क्या हो गया, एडाप्टिव रेडिएशन हुआ, दोनों का अपना अपना। ये कुछ निकल के यहाँ पहुंच गए, ये एक हैबिटेट है, ठीक है। ये यहाँ से भी कुछ निकले और कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। वैसे ही ये जो हैबिटेट है, यहाँ से निकल के ये यहाँ आ गए और कुछ यहाँ से निकल के यहाँ आ गए, घूमते घूमते। वैसे ही एक और हैबिटेट मान लो यहाँ पे है, कुछ यहाँ से निकले यहाँ पहुंचे और ये वाले भी यहाँ पहुंचे। सही बात है। ऐसे ही करके इधर भी वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। यहाँ से निकल के ये यहाँ पहुंचे और ये वाले भी निकल के यहाँ पहुंच गए। तो आप क्या देख रहे हो कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। वैसे ही प्लेसेंटल मैमल इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है। क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। बट यहाँ से एक जन यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ एक जन यहाँ पहुंचा, तो क्या यहाँ पे हैबिटेट सेम है क्या, हाँ सेम है, हैबिटेट सेम। तो ये क्या हो गया, ये इधर से इधर आया और ये इधर से इधर आया, दोनों मिला के क्या हो गया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया, है ना। दोनों सेम एरिया में। ये एक अलग ऑर्गेनिज्म था बेटा, प्लेसेंटल मैमल्स वाले, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल वाले अलग थे, दोनों मिलके यहाँ पहुंच गए। सही है। तो दोनों के लिए अब हैबिटेट क्या हो गया, सेम हो गया। और सेम हो गया तो ये देखो, ये सेम एरो एक जगह पहुंचता है, तो आप क्या बोले थे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर सिंगल जियोग्राफिकल एरिया में एक से ज्यादा, जैसे दो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल प्लेसेंटल मैमल्स का एडाप्टिव रेडिएशन होता है, उससे क्या बन जाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बन जाता है। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे ये यहाँ पे आपके पास प्लेसेंटल मोल्स एंड मार्सुपियल मोल्स,
मार्सुपियल मोल्स। ठीक है, देखो बेटा प्लेसेंटल मेमल जो यहां पहुंचा वो उसका नाम है मोल्स, सुंदर है ना, मोल्स। और ये जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल पहुंचा उसका नाम है मार्सुपियल मोल। दोनों लगभग सेम काम है उनका, दोनों सेम रहते हैं। मोल्स बोलने से वो बिल में घुसने वाले उस टाइप के दोनों दिखते हैं, बस ये मार्सुपियल मोल है, ये प्लेसेंटल मोल है। दोनों का एंसेस्टर अलग अलग है, इसका एंसेस्टर ये है, इसका एंसेस्टर ये है, बट दोनों सेम जियोग्राफिकल एरिया में गए तो फंक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, तो दोनों वैसे ही काम कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा आप देखोगे टेस्मानियन वोल्फ, मार्सुपियल वोल्फ, वोल्फ में भी दो टाइप। उसके बाद आप देखोगे एंट ईटर, चींटीखोर, चींटी खाने वाले। कुछ यहाँ पहुंच गए, मान लो कि ऑस्ट्रेलियन वाले, ऑस्ट्रेलियन चींटीखोर को बोलते हैं नम्बेट, है ना। ये क्या है, एंट ईटर है, चींटी खाते हैं ये। वैसे ही प्लेसेंटल मैमल जो यहाँ पे आए उनको हम खाली बोलते हैं एंट ईटर। ये दोनों आपस में क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये दोनों आपस में क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सही बात है कि नहीं, सेम हैबिटेट में आए हैं ना, तो क्या हो गया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। क्लियर है, इनका जो स्ट्रक्चर्स होगा कैसा होगा, एनालॉग स्ट्रक्चर्स होगा। तो यही आपको देखना है, आपको क्या करना है, ध्यान से आप वर्क करना है इसके ऊपर। एनसीईआरटी में आपको एक पेज में दो ऐसा कॉलम दिया हुआ है जिसमें एक तरफ लिखा है प्लेसेंटल मैमल्स, एक तरफ लिखा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, है ना। तो दोनों के नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है और उनका नाम लिखा हुआ है। तो ऐसे लंबा देखें अपन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ऐसे लंबा देखें तो ये सब क्या है, एडाप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल, रेडिएशन डाइवर्जेंस के एग्जांपल हैं ऐसे। और ऐसे लंबा देखें प्लेसेंटल मैमल को तो ये दोनों आपस में क्या है, ये पूरा लंबा क्या है, एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है प्लेसेंटल मैमल्स का। लेकिन दोनों को आमने सामने देखें ऐसे, एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, एक प्लेसेंटल मैमल्स, दोनों एक जगह पे पहुंचे थे। ये दोनों किसका एग्जांपल है, कन्वर्जेंट का एग्जांपल है। दो एडाप्टिव रेडिएशन, सेम जियोग्राफिकल एरिया ऑस्ट्रेलिया में, दोनों का आमने सामने, एंटीटर नम्बेट, एंटीटर, ये दोनों कन्वर्जेंट, ये दोनों आपस में क्या है, कन्वर्जेंट है। ऐसे लंबा देखोगे तो पूरा एग्जांपल डाइवर्जेंट का है, ऐसे ऐसे देखोगे तो एग्जांपल किसका है, कन्वर्जेंट का है। ठीक है, इतना आपको आइडिया दे दिया हूं। इसको आप और उसको आपको क्या करना है, नीट में बराबर क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपको बोल दिया मोल्स का कन्वर्जेंट कौन है, तो बोलोगे मार्सुपियल मोल है, सही है। एंट ईटर का कौन है, नम्बेट, ठीक है। तो कौन सा किसका है आपको नाम भी याद करना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट टुमारो।